हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह की 4:30 बज गए हैं और दिन है सोमवार का और तारीख है 15 जून। तो सोमवार अमावस्या भी है। तो जी ये तो चले गए हैं अपने काम पे। और आज ना मेरे से पहले उठ के इन्होंने अपना चाय वगैरह भी पी ली थी, नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो मुझे जाग आई है। बस मैंने सीधा उठते ना गेट वगैरह खोला है और ये तो अपना चले गए हैं काम पे। तो फिलहाल मैं भी अपना काम पर लग जाती हूँ। तो आज ना बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ब्रश वगैरह मुँह मुँह धो लिया है और साथ में आ गई थी रसोई में। तो यहाँ पर ना जैसे अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करूँगी, साथ में ना जो पानी भर के रखा था रात के समय वो डाल के आई अपने मेन गेट पे। ये जाता है अपने पितरों के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर ना एक गिलास तो पानी पी लेती हूँ। वैसे तो सोमवार का पूरा बात है तो सुबह सुबह तो मैं पानी पीती जरूर हूँ। और यहाँ पर ना पहले पानी रख दिया बैठ के आराम से। और आज नहीं गई मैं बाहर घूमने के लिए क्योंकि आज बहुत सारे काम है। अमावस्या भी है तो घर की साफ सफाई करके झाड़ू पोछा करके नहा धो के खाना बनाना है। साथ में मेरा वर्क भी है, उसकी भी अलग से पूजा वगैरह करनी है। तो काम बहुत सारे हैं। साथ में केसों का स्कूल भी है, उसके लिए भी टाइम पर नाश्ता वाला है। और जब तक अमावस्या होती नहीं करती तब तक कोई खाना खाता ही नहीं है। इसी तरह मैं तो अपना लगी थी अपने रसोई काम करने के लिए। तो मैंने पहले तो ना आलू धो के रखे थे रात को ही, तो मैंने इसको रख दिया है उबलने के लिए। तो जब तक मैं पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तब तक ये भी उबल जाएंगी। तो आज ना उबले हुए आलू की सब्जी बनेगी। तो यहाँ पर से रात के समय मैंने गोंद कतीरा भी बोया था इस कप में, तो फूल के डबल हो गया है। बच्चों के लिए बादाम वगैरह भी बो रखे हैं जो अपना उठ के वो खा लेंगे। तो यहाँ पर से जब तक कुकर में सीटी आएगी, जब तक आलू उबलेंगे तब तक मैं लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू झाड़ू पोछा करके नहा धो के। तब तक ना 6 तो बज ही जाएंगे, 6-7 तो बज ही जाएंगे जब तक मेरे घर की साफ़ सफाई होती है, नहाना धोना होता है। थोड़ा सा जल्दी ही आज मैं अपना काम निपटाने की कोशिश करूँगी। नहीं तो जिस दिन मेरा सोमवार का व्रत होता है तो थोड़ा सा भी मैं लेट हो जाती हूँ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। मुझे 10 बज जाते हैं पूजा वगैरह करने में। पर आज तो मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा सा आज मैं अपना काम जल्दी से निपटा लूँ। नहीं तो जैसे ना अब गर्मी का टाइम है ना तो पानी की प्यास लगती है, भूख तो नहीं लगती पर ना पानी की प्यास बहुत लगती है, जैसे गला से सूख जाता है। इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी ही काम निपटाऊंगी। और बहुत सारी बहनों के कमेंट ये आते हैं कि आप ना जल्दी कैसे उठ जाते हो। तो भाई मैं हर वीडियो में बताती हूँ जल्दी उठने का कारण यही है कि जैसे रात के समय हम जल्दी सोते हैं तो भाई जल्दी उठ जाते हैं। और मैं दिन में नहीं सोती हूँ, क्या होगा कभी कभार 5 मिनट की झपकी लगती है, 5 मिनट की। और 5 मिनट की झपकी भी ना बहुत तंग करती है रात के समय। अगर आप दिन में सोओगे ना तो रात को फिर नींद आती नहीं है, तो 11-12 बज जाते हैं। ये मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए तो भाई मैं दिन में नहीं सोती हूँ। अगर दिन में आप नहीं सोओगे ना तो जैसे दिन भर आप काम करोगे, बिजी रहोगे, तो हार थक के ना बहुत जल्दी आपको नींद आ जाएगी। जितना जल्दी सोओगे उतना ही जल्दी आप उठोगे। तो यही रीज़न है जल्दी उठने का, और कोई रीज़न नहीं है भाई। तो यहाँ पर ना इसलिए भाई हम जल्दी उठ जाते हैं। जैसे इनको भी जल्दी जाना होता है काम पे। और कई बार कमेंट बैड कमेंट भी आते हैं, जैसे एक दो मेरी वीडियो ना जैसे अभी ये वायरल हुई है उस पे कमेंट आए हुए हैं कि अब ना औरतों को और तो कुछ काम है नहीं, सुबह जल्दी उठने की वीडियो डाल देते हैं। तो भाई मेरा ये एक दिन का काम तो है नहीं कि मैं एक दिन उठ के ही वीडियो बनाती हूँ। मैं तो हर रोज़ ही वही 4 बजे 4:30 बजे उठ जाती हूँ। और आप देखा होगा, आप जितने भी मेरी पुरानी बहनें हैं तो सुबह के ही मेरी वीडियो होते हैं। और मैं जल्दी उठती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हाँ अगर कभी तबीयत ख़राब है, कोई मतलब कि कुछ है, तो भले ही मैं लेट हो जाऊँ, नहीं तो मेरे तो भाई कोशिश यही रहती है कि मैं अपना जल्दी उठ के अपने काम पे लग जाऊं। और हर गृहिणी का उठने का सही समय तो यही होता है कि 4 बजे उठ के अपने काम पर लग जाओ। खुद के लिए भी टाइम आप निकाल पाओगे और घर के तो खुद को काम हमारे होते ही हैं टाइम पे जल्दी उठने के। और जल्दी उठने के वही फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई नुकसान तो कोई है नहीं। 6-7 घंटे की नींद ना बहुत होती है। जैसे आप 10 बजे भी सोओगे ना और आप 4 बजे भी उठोगे, 4:30 बजे भी उठोगे, तब भी आप ना 6-6.5 घंटे की आप ना नींद ले पाओगे। अगर 5 बजे भी उठते हो तब भी बहुत ही ठीक है। तो फिर ये है। और यहाँ पर ना जैसे बाहर काम निपटा के झाड़ू वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी, आंगन को भी धो दिया था। फिर आती रसोई में थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो साफ़ कर दिए हैं, रोटी का डब्बा धो दिया है। और साथ में गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, काउंटर को साफ़ किया। पहले रसोई में पोछा लगाया और फिर अंदर वाले कमरे में लगा दिया है।
तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मैंने अपने काफ़ी सारे काम निपटा दिए हैं और तब तक ना शायद 5:30 बजे का टाइम हो गया था जब तक मैंने पोछा कंप्लीट किया। अभी नीचे काम करके तो मुझे ऊपर की भी सफाई करके आना है, चूल्हा भी साफ़ करके आना है, ऊपर पोछा भी लगा के आना है। तो भाई जिस दिन अमावस होती है थोड़ा सा देखो घर की साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा करके तभी रोटी निकालती हूँ मैं। तो मेरा तो भाई ये है। और सबके तरीके काम करने के अलग अलग होते हैं, सबका रूटीन अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होगा। हाँ देखो काम हमारे सेम होते हैं, सुबह के झाड़ू पोछा बर्तन भांडा कपड़े लत्ते सबके घर में ये सेम ही होते हैं, पर काम करने का तरीका सबका अलग अलग ही मिलेगा। नाम नहीं तो 6 बजे का टाइम हो गया है। कैसा हो श्लोक है ए लड्डू श्लोकू ए मेरा लड्डू बोले उठिए कैसू ए कैसू सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी। उठ लाडी तो उठ जा करता तेरा क्यों होया उठ ले खड़े हो गद्दे सी। तो उन दोनों को उठा के ना तो मैं तो चली गई थी ऊपर की सफाई करने के लिए। ऊपर की सफाई करके आई रसोई की, फिर नहाना धोना किया, साथ में बाथरूम भी साफ़ किया है। तो तब तक ना 6:30 बजे का टाइम हो गया था। तो फिलहाल मैं तो नहा के आ गई थी। सीधा नहाने के बाद ना मंदिर की सफाई कर दी है और यहाँ पर जो मंदिर की जो दिए वगैरह है उनको भी मैंने मांज के मंदिर में रख दूँगी। तो कैसा नहा धो के पहले तो पीतलों का दिया लगा देगा। तो अमावस के दिन ना तो आदमी लोग ही दिया लगाते हैं। अगर आदमी लोग नहीं लगा सकते हैं तो घर में तो भाई नहीं तो फिर लेडीज ही लगाती है। जैसे पहले तो कि सब छोटा था तो नहीं लगा पाता था, और ये जैसे इनका तो जाने का टाइम यही होता था काम पे, तो ये तो अपना जल्दी निकल जाते थे तो मैं ही लगाती थी दिया। अब जैसे जब से केशव थोड़ा सा बड़ा हुआ है, संभलने लग गया है, तो केशव ही कर देता है दिया बत्ती, और केशव अब अच्छे से कर भी लेता है। तो कैसे भी रोटी निकालेगा। तो मैंने तो मंदिर की सफाई करके अपना काम निपटा दिया था। फिलहाल मैं तो दियाबत्ती बाद में करूँगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा कहानी वगैरह पढ़ने के लिए। तो पहले तो मैंने यहाँ पर आटा लगा के छोड़ दिया है 15-20 मिनट के लिए, ये भी अपना सेट हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर लगी थी मैं हलवा बनाने के लिए। तो भी हमारे यहाँ तो जो अमावस की रोटी हलवे के साथ ही निकलती है। सब्जी में मैं बनाऊंगी, सब्जी के साथ साथ रोटी नहीं निकलती, चाहे तो खीर बनती है चाहे फिर हलवा बनता है, ऐसी रोटी निकलती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही हलवा बनाया है क्योंकि ये तीनों लोग ही हैं, मुझे खाना है नहीं, और गाय की रोटी निकाल ली है। हलवा बना दिया था और उसके बाद इसी साथ में मैंने सब्जी की भी तैयारी करके अपना इधर ऊपर लेकर आ गई थी और रोटी लगी थी बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पर जब तक मैं रोटी बनाऊँ तब तक अपना केस भी ऊपर लेकर आ जाएगा, ऊपर रोटी निकाल देगा और नीचे अपना दिया बत्ती कर रहा था वो पीतल का दिया लगा देगा। तो जी यहाँ पर ना धूप भी ना लगभग देखो रसोई में आ गई है और 7-7:15 बजे का टाइम हो गया था। पहले मैंने रोटी बनाई है और सब्जी मैं बाद में बनाऊंगी। और थोड़ी सी सब्जी रात की भी रखी हुई है घिया की, जो कि केसर रोटी खा लेगा और अपना हलवा वगैरह खा लेगा। और श्लोक यहाँ पर लगा हुआ है खटोले की पांद कसने के लिए। और ये पूछा था मम्मी ये खटोला कब लेकर आए थे। तो ये खटोला ना जब केशव 1 साल का था तब इसके पापा वही लेकर आए थे गुहाना की साइड से, और 500 रुपये का 500 रुपये का एक खटोला आया था। और अब तो भाई महंगे हो रखे हैं, 2-3 हज़ार के शायद ये खटोला अब आता है। ये तो शुरू में जब उस टाइम ना 2012 की बात है, तब ये 500 रुपये का आया था। तो तब से लेकर आज तक ये खटोला भी है और ये ऊपर ही पड़ा रहता है। तो कैसे ना ऊपर आ गया था प्लेट लेके और साथ में गाय की रोटी निकाल दी है। तो ऐसे ही रोटी पे हलवा रख के और मिनस के तो ऐसे ही निकालते हैं भी हमारे यहाँ। तो जैसे मेरी सास करती थी ऐसे भी हम कर रहे हैं, और सबका देखो अलग अलग ही सिस्टम है। तो केशव ने अपने पूजा वगैरह कंप्लीट कर दी थी और रोटी थी जो गाय की वो मैं ही देख रही थी बीच में उठ के, केशव की बस की नहीं थी। तो केशव तो अपना नाश्ता पानी करके तो चला गया था स्कूल में। और फिर उसके बाद ना रोटी मेरी सारी बन चुकी थी और फिर मैंने यहाँ पर चढ़ा दी मिट्टी की हांडी और जीरा का ही तड़का लगाया है, और जो हमारे मसाले होते हैं डेली वाले वो डाल दिए हैं। तो मसाले अच्छे से पकाने के बाद जो आलू थे वो मैंने फोड़ के यहाँ पर डाल दिए। तो बिना ही लहसुन प्याज की सब्जी है, क्योंकि जैसे मेरा व्रत है सोमवार का, तो सब्जी शाम तक ही चलेगी और यही खानी है। तो आज मैं सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डाला, और बिना लहसुन प्याज की सब्जी ना भी बहुत ज़्यादा मस्त वाली बनती है। जैसे कई सब्जी ऐसी हैं जो कि बिना लहसुन प्याज की बहुत ही बढ़िया वाली बन जाती हैं। और इसमें जैसे मैं थोड़े से तेज़ से मसाले डाल दिए, नमक भी मिर्च भी थोड़ी सी तेज़ डाल दी है, और इस वजह से थोड़ा सब्जी में टेस्ट अच्छे से बढ़ जाएगा। और उसके बाद सब्जी छोंकने के बाद थोड़ी सी डाल दी इसमें मैंने सूखी मेथी, उसको ढक के रख दिया है। ऊपर सारा काम निपट गया था। और देखो मौसम ना एकदम से इतना ख़राब हो गया एकदम से, और थोड़ी सी ना बूंदाबांदी से भी आने शुरू हो गई थी, और ठंडा मौसम इतना बढ़िया वाला हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी बारिश आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 11-12 बजे तक ना ऐसा ही मौसम रहा, फिर भी निकल गई धूप बहुत जोर की। हाँ मंगलवार के दिन सुबह सुबह भी बहुत जोर का राम बरसा है यहाँ पर, और ठंडा मौसम भी रहा है।
तो अभी जैसे 2-3 बार बारिश हो गई, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। हेलो तो हेलो जी, फिलहाल गुड नीचे आने के बाद ना थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वो मॉर्निंग। और साफ़ जी कर दिए सभी हैं, और इधर ना डोलू में दूध रखा हुआ था, वो मैंने यहाँ पर टोपी में छान के इधर रख दूँगी गैस पे। फिलहाल गर्म तो मैं बाद में करूँगी, पहले तो मैं अपनी दिया बत्ती करूँगी और अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करूँगी, क्योंकि वही 8 बज गए थे। और यहाँ पर से थोड़ा सा दूध ना मैंने लुटिया में भी डाल लिया है शिव जी को सिंचने के लिए। तो भाई सारा काम रहा, बाकी घर का निपट गया था, और तब तक ना सब्जी भी हो जाएगी। ऊपर अंगीठी पे हमने रखी रही धीमी धीमी आंच पे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना ऊपर से अभी आग लेकर आई थी, और सारा सारा सामान मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है अपने पूजा के लिए। और जैसे केसों ने सुबह कर हम दिया लगा था, वो पितरों का लगा था। और अभी मैंने अपना जो हम डेली का दिया लगाते हैं वो लगा लिया है। थोड़ा सा कटोरी में गंगा जल लेके और यहाँ पर मंदिर में छिड़क दूंगी, और साथ में जैसे अभी श्लोक भी नहा लिया है बीच में, और पूरे घर में गंगा जल छिड़क देगा। तो मैं हफ्ते में अपने घर में जरूर गंगा जल छिड़कती हूँ, और अच्छा भी होता है। थोड़े बहुत ऊपर से फूल भी लेकर आ गए थे, और साथ में ना आग लेकर आई थी ऊपर से। तो आग पे जो धूप मैंने बना रखी है वो भी डाल के पूरे घर में अभी घुमा देंगे। तो मंदिर में तो हो गया था, और फिर मैंने ना यहाँ पर जैसे धुआं धुआं सा हो गया था, तो फिर मैंने श्लोक को बोल दिया कि बाहर रख दे इसको बेटा, और इसकी ना बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो फिर मैंने बाहर रखवा दी है। तो मैं अपनी वही पढ़ लेती हूँ कहानी 16 सोमवार की। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बीच में ना वीडियो वही कट करनी पड़ती है। तो मैंने श्लोक को बोल दिया था कि इसको बंद कर दे कैमरे को। उसमें वहाँ के महाराजा का बना हुआ अति रमणीय शिव जी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति अपने धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती को प्रसन्न देख विलोम करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसठ खेले शिव जी के प्राण प्रिय शिव जी। और जब भी मैं अपने 16 सोमवार के व्रत का व्लॉग डालती हूँ ना, तो उस दिन ना कई कमेंट आते हैं बहनों के कि आप ना जैसे उद्यापन कैसे करते हैं इसका। तो जैसे ना इसका व्रत ना कई तरीक़ों से रखा जाता है, जैसे कि सब्जी रोटी का भी खा के रहते हैं, और फल का भी, दूध का भी, चूरमे का भी, यानी कि मीठे के साथ रोटी भी खा सकते हैं आप। तो उसी तरीके से आपको उसका उद्यापन भी करना होगा। जैसे मैं सब्जी रोटी का रहती हूँ, तो सब्जी रोटी का ही मैं उद्यापन करूँगी। और जैसे सब्जी रोटी बना के और हलवा, तो 5 या 7 लड़कियों को बुला के उसको खाना खिला देंगे। तो ऐसे उद्यापन करना है 17वें सोमवार को। अगर आप दूध का रहते हो तो आपको जैसे दूध वगैरह जैसे घर पे बच्चों को बुला के खवा सकते हैं, या अगर चूरमे रहते हो तो आप चूरमा भी जैसे बांट सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हो। और जैसे फल है तो फल भी आप बांट सकते हो, जैसे जब आप उद्यापन करोगे तो ऐसे। तो भाई मैं तो ऐसे बचपन से ही सब्जी रोटी का ही रखती हूँ, क्योंकि मीठा खाने के बाद ना फिर ये मन करता है कि जैसे सब्जी रोटी हो, कुछ तरचरा हो, है ना, इसलिए। तो फिलहाल यहाँ पर ना जैसे नीचे की तो मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर दी थी, और फिर आ गई थी मैं ऊपर। तो शिवलिंग मैंने ऊपर ही रखा हुआ है, तो ऊपर मैंने दिया और धूप लगा दी है, और ऊपर जैसे शिवलिंग को सींच दिया है। तो यहाँ पर भी मेरी हो गई थी पूजा कंप्लीट। तो काफ़ी देखो टाइम लग जाता है पूजा करने में, और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और कुछ मिलो या ना मिलो भाई, सुकून मिलना बहुत ज़रूरी है। और मुझे सोमवार के व्रत रखना भाई बहुत अच्छा लगता है, सच में। मैं बचपन से ही व्रत रखती आ रही हूँ। तो यहाँ पर देखो शिवलिंग रखे हुए भी कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे शिव बाबा। और इधर देखो भाई सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। अभी इसको मैं नीचे लेके जाऊँगी थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल तो मैं एक कटोरी में ना श्लोक के लिए सब्जी लेकर आ गई थी, तो श्लोक अपना रोटी खा लेगा। और जब तक मैंने पूजा अपनी कंप्लीट करी ना, तो 9 बज गए थे, 1 घंटा लग गया मुझे। थोड़ा सा आज मैंने और दिनों से जल्दी काम किया है अपना, नहीं तो मुझे 10 बज जाते थे। तो भाई ये था। और फिलहाल श्लोक को रोटी दे दी है, वो अपना रोटी खा रहा है। मैंने साथ में दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, अपने लिए चाय बना ली है। तो 9 बजे का टाइम हो गया है। सबसे पहले तो मैंने पानी पिया है 2 गिलास पानी की। इतनी प्यास लगी हुई थी भी बहुत जोर की। गर्मी में ये है कि एक तो दिन बड़े हो जाते हैं, और साथ में भाई गर्मी में प्यास बहुत लगती है ना। सर्दी का थोड़ा सा कुछ और होता है सिस्टम, और गर्मी का थोड़ा सा कुछ और। तो फिलहाल तो जी आज आप सब भी चाय पी लीजिए। तो मैं तो खाली चाय पीऊँगी। और जैसे मूँगफली की गिरी भी रखी हुई हैं, और जैसे वो क्या बोलते हैं, मखाने भी रखे हुए हैं। तो मुझे भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो पेट ना भरा भरा रहता है उनको खाने के बाद, इसलिए तो मैं चाय पीती हूँ ना, मुझे पसंद है। तो फिलहाल चाय अपने अंदर लेकर आ गई थी। और अभी थोड़ी सी कर लेते हैं भाई अपने थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग पैरों की और हाथों की। तो नेल पेंट लगाए हुए कई दिन हो गए थे, तो पहले तो मैं जो पहले लगे हुए उनको उतारूंगी, और फिर दूसरे लगाऊंगी। और मैं बिल्कुल लाइट सा कलर लगाती हूँ, जो कि भी अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद भी जैसे शाम के टाइम ना कपड़े धोए थे, वो पड़े हैं बाहर वाले कमरे में कुर्सी पे, उनके भी तय लगाऊंगी और प्रेस करूंगी। और अलमारी की भी मुझे करनी है थोड़ी सी सेटिंग।
थोड़े से कपड़े भाई बच्चों के जो कपड़े ना उथल पुथल कर रखे उन्होंने, तो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था तो कपड़े को संगवाऊंगी मैं। जैसे सोमवारी अमावस थी ना, और जैसे हमारे यहाँ अमावस के दिन कपड़े नहीं धुलते हैं तो मैंने शाम के टाइम ही धो रही थी। और जी ये बेडशीट है ना जो बेड पे भी बिछा रखी है, ये भी मैंने शाम के टाइम धोई थी। और जैसे गर्मी का टाइम है तो वही कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो शाम के टाइम ये धो धा के और सुखा के मैंने फिर से बेड पर यही बिछा दी है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है। तो अभी फ़िलहाल बैठ गई थी कपड़ों की तय लगाने के लिए, और सिर्फ ना प्रेस करने के सिर्फ मेरा ही एक सूट था, बाकी सारे कपड़े तय करने वाले थे बच्चों के, इनके लोअर टी शर्ट। और मेरी सभी बहनों का भाई दिल से धन्यवाद, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो भाई आपका बार बार धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना। तो उसके बाद ना यहाँ पर मैंने सभी कपड़ों की तय लगा दी थी, और अभी मैंने सारे कपड़े ना सबके जैसे अलग अलग रखती हूँ मैं, मेरे और इनके ऊपर साइड में, स्लो के इस साइड में और केसों के नीचे साइड में, तो नए पुराने कपड़े सबके अलग अलग लगाती हूँ। और अभी मैंने दोबारा से सबके कपड़ों की सेटिंग करी है। तो यहाँ पर जैसे स्टोर में ना टाई बोर्ड लगाने की अच्छी सी जगह नहीं, इसलिए थोड़ा सा कुछ ऐसे ही मैंने लगा रखा था। तो मेरी अलमारी में ना कपड़े बिल्कुल भी नहीं बिखरते हैं, तो जैसे मैं कपड़े धोती हूँ ना तो साथ में कपड़ों की प्रेस लगा के साथ में रखती हूँ, और बीच बीच में इनको मैं सेट करती रहती हूँ, तो इसलिए अलमारी बिल्कुल भी नहीं बिखरती है। कुछ तो मेरे कपड़े अभी नस्लों के छोटे हो रखे थे, पहनते नहीं बिल्कुल भी लोअर टी शर्ट, तो मैंने कई कपड़े तो मैंने अभी निकाल दिए किसी को देने के लिए, और बिल्कुल नए पड़े हैं और पहनने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। थोड़े बहुत छोटे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं पहनते, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ भाई जो भी ज़रूरतमंद है, तो जैसे आते हैं ना जैसे कई बार गाँव में, तो मैं उनको दे देती हूँ, तो भाई पहन तो लेंगे कोई ज़रूरतमंद। तो वही मैं थोड़े बहुत कपड़े निकाल दिए हैं, एक साइड में लोअर थे, टी शर्ट थी, तो वही कपड़े हो गए बिल्कुल सेट अलमारी के अंदर। और अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ इस अलमारी पे भी, तो इसकी भी होगी साफ़ सफाई थोड़ी अच्छे से। तो घर को साफ़ सुथरा रखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, अगर हम थोड़ी थोड़ी सफाई हर रोज़ करते हैं तो वो घर भी हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा ही दिखेगा, थोड़ी ही सफाई करने में भी, और ना ही हमारी इतनी मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर आज अलमारी का भी काम निपटा दिया है। तो एक साइड में इनके कपड़े रखे हैं और एक साइड में मेरे हैं, और ये डेली वेज के पहनने वाले हैं, और जो नए सूट हैं वो कुछ मेरे बेड में रखे हुए हैं और कुछ नीचे साइड में।